नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो लक्सर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लक्सर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा में नहाने गए 2 युवक डूबे। शिवपुरी गांव के रहने वाले हैं युवक। युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की पुलिस टीम। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा में नहाने गए 2 युवक डूबे। शिवपुरी गांव के रहने वाले हैं युवक। युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ और पुलिस टीम। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। युवकों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ और पुलिस टीम। गंगा में नहाने गए 2 युवक डूबे। शिवपुरी गांव के रहने वाले हैं युवक। युवकों की तलाश में जुटी हुई है एसडीआरएफ और पुलिस की टीम। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा में नहाने गए 2 युवक नदी में डूब गए और अब उनकी तलाश जारी है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा में नहाने गए 2 युवक डूबे। शिवपुरी गांव के रहने वाले युवक बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से गंगा नदी में उफान है और 2 युवक नदी में नहाने गए थे और डूब गए। वहीं केंद्र सरकार की जीएसटी को लेकर व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट को लेकर देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर निगम के सभागार में एक बैठक की। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी के नाम पर सरकार ने व्यापारियों की सर्वे रिपोर्ट कराने की बात की है, जो व्यापारियों का सरासर उत्पीड़न है। कोरोना काल में ऑनलाइन खरीदारी के चलते व्यापारियों के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और व्यापारी इससे असंतुष्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मंडी परिसर में हो रही चोरियों को लेकर पुलिस कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। उनका कहना है कि व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में चोर लगातार सेंधमारी कर रहे हैं और पुलिस गश्ती के नाम पर रात्रि गश्ती भी नहीं कर पा रही है। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के केंद्रीय अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की और खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी को लेकर जल्द ही प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की भी बात कही। व्यापार जो करते हैं लोग बाग वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं और सरकार की तरफ से भी व्यापारियों को आशा होती है कि उनको कुछ सहूलियत दी जाए। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि जीएसटी के नाम पर जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है, एक प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न है। 2 साल 3 साल लॉकडाउन रही, कारोबार बंद हो गए और उस पर बिक्री कम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऑनलाइन जो बिजनेस हो रही है उससे भी व्यापार में बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब ये कह रहे साहब पहले बिक्री आपकी 10 लाख की थी, 5 लाख की होगी, वो स्वाभाविक है बिक्री कम होगी। लेकिन उनको समझना चाहिए कि बिक्री कम क्यों हो रही है। इसके कारण ढूंढने चाहिए, विभागों को भी ढूंढने चाहिए, सरकार को भी ढूंढने चाहिए। लेकिन आम व्यापारी आज त्रस्त है, उनको सर्वे के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। आज मीटिंग के माध्यम से भी उसकी हमने कड़े शब्दों में निंदा की है। हम जल्दी ही जीएसटी के अफसरों को मिलकर इसका कड़ा विरोध करेंगे। और डंपर वाले थे और उनके पीछे थाना अधिकारी लगा दिए गए। तो देखिए उत्पीड़न हम किसी तरह हम उत्पीड़न कभी भी बर्दाश्त नहीं कर। खबर देहरादून से है, जहां पर हर खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि कैनाल रोड पर अवैध प्लॉटिंग के मामले में 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है। पहाड़ काटकर की जा रही अवैध प्लॉटिंग, जिससे हर खबर ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद सीएम के निर्देशों पर एमडी डीएवीसी वीके संत ने पहाड़ काटने वाले और पुष्टा निर्माण करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। स्थल पर किए गए अवैध विकास कार्य को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं खान अधिकारी वीरेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
भूगर्भ वैज्ञानिक अनिल कुमार ने भी गलत तथ्य प्रस्तुत कर पहाड़ कटान की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। मामले में प्राधिकरण के 2 सुपरवाइजरों प्यारेलाल और महावीर सिंह को भी समय पर जानकारी न देने के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। देहरादून में हर खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर कैनाल रोड पर अवैध प्लॉटिंग के मामले में 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। देहरादून में कैनाल रोड पर पहाड़ काटकर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसको लेकर 4 अधिकारियों पर शासन प्रशासन की गाज गिरी है और 4 अधिकारी इस मामले में निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं चमोली में घास ला रही महिलाओं के साथ गलत व्यवहार और महिलाओं को हिरासत में लिए जाने का मामला गरमाने लगा है। मामले को लेकर अलग अलग संगठनों ने निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। लखनपुर चुंगी पर इस घटना के विरोध में कई संगठनों के लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य आंदोलनकारी ध्यानी सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं के साथ जो भी घटना हुई है उससे पूरे उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान हुआ है। चमोली गढ़वाल के अंतर्गत जोशीमठ प्रखंड के अंतर्गत जो हेलंग गांव आता है, 15 जुलाई को वहां पर जो TSDC कंपनी है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम कर रही है, उस कंपनी के द्वारा जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है चमोली का और जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उनके द्वारा वहाँ की गाँव की महिलाएं जो घास देने गई थी, जो अपने परंपरागत जो उनका चारागाह है वहाँ पर घास देने गई थी, वहाँ पर उनके घास को गट्ठर को छीना गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको अपमानित किया गया। और रुद्रपुर में कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के जन विरोधी नफरत फैलाने वाली नीतियों के खिलाफ हम राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 9 से 15 अगस्त तक सभी विधानसभाओं में यह अभियान चलाएंगे। और जो कांग्रेस की परंपराएं हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, जो कांग्रेस का योगदान है, जो कांग्रेस का समर्पण है, उसके बारे में भी जनता को बीच में ले जाना चाहिए। और हमारी कोशिश होगी कि जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस जनपद में हम उनको भी हम देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक की और यह बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई। बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल मौजूद रहे। बैठक में 9 अगस्त से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर मंथन किया गया। CLP साहब का विशेषाधिकार है और मुझे लगता है कि गंभीर विषय है और CLP साहब इसमें कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और समय समय पर CLP की बैठक होती रहती है। उस बैठक में इस विषय में चर्चा विमर्श किया जाएगा। आज भी हमारे जो सीनियर्स हैं इन लोगों ने उसमें बातचीत की है कि आगे उनकी क्या। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से हुई क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में चर्चाओं का दौर चल रहा है। आखिर कांग्रेस की ओर से किसने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन जारी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस 26 जुलाई को गांधी पार्क में सत्याग्रह करने जा रही है, जिसके बाद वे दिल्ली जाकर शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जहां की वर्तमान परिस्थितियों क्रॉस वोटिंग
संगठन को मजबूत किए जाने जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बढ़िया आदमी है। थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ है क्योंकि 26 तारीख को सोनिया जी को फिर से सम्मन किया है। 26 तारीख को हम यहाँ सत्याग्रह करने वाले हैं गांधी पार्क में, और उसके बाद ही फिर जो टाइम वहाँ आगे का प्रस्तावित होगा उसमें करेंगे। चर्चाएं यहाँ की स्थितियों को लेकर है, क्रॉस वोटिंग को लेकर है, जो आप कांग्रेस को हम कैसे स्ट्रेंथ दें, आगे को मजबूत बनाएं, उन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ विचार विमर्श होना है। उसी के लिए मैं जाने वाला हूँ। बढ़िया आदमी। वहीं उधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन के दक्षिणी रेंज पतरामपुर के गांव मालधन में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन बंदर राहगीरों पर हमला कर देते हैं। बीते दिनों एक महिला इनके हमले का शिकार हुई। बताया जाता है कि महिला घर के बाहर बैठी थी और अचानक बंदर ने हमला कर महिला को बुरी तरह जख्मी कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन और मोहल्ले वालों ने लाठी डंडे लेकर बंदरों को भगाया और घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही वन विभाग ने बंदर को पिंजरे में कैद कर जंगल में छोड़ दिया। जिस क्षेत्र में भी शिकायत आती है उनको जो है वन विभाग पकड़ के वन क्षेत्र में छोड़ देता है। इसी क्रम में हमारे पास जो है पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय खीमलाल निवासी मालधन चोड़ सेक्टर 2 से जो है शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनको एक बंदर द्वारा घायल कर दिया गया है। तो हमारी टीम ने तुरंत वहां जाके जो है उनको प्राथमिक उपचार दिया। उसके बाद जो है बंदर को पकड़ने के लिए वहां पिंजरा लगा। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने के बाद औसतन प्रतिदिन 15 लाख से ज्यादा कांवड़िये धर्मनगरी पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर लगे हैं। होटल और ढाबों में भी कांवड़ियों की भीड़ जुट रही है। इससे बाजार में सब्जियों की कमी और कीमतों में उछाल आ गया है। 7 दिन के अंदर फल और सब्जियों के दामों में 2 गुना बढ़ोतरी हो गई है। वहीं सब्जी विक्रेता मुनव्वर अली और सोनू कुमार ने बताया कि सभी सब्जियों और फलों के दाम 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। फलों में केले के दामों में सबसे ज्यादा तेजी आई है। महंगा हो रहा है फल, ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत महंगा हो रहा है। फल पे हाथ नहीं रखा जा रहा। जो 50 रुपए किलो था वो अभी 100-150 का पार जा रहा है। ये तो महंगी है, फल फ्रूट जो भी आ रहा बाहर से इस टाइम महंगा ही आ रहा, और आड़तियों ने महंगाई कर रखा है। कारण क्या मानते हैं? कारण तो ये जंगल, बताओ कि जंगल में माल का मारा इस टाइम। मानसून की दस्तक के बाद भी अल्मोड़ा शहर में सड़कों की हालत जर्जर है। सड़क पर लगातार गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग इन सड़कों में पैचिंग का काम करने में लापरवाही कर रहा है। बदहाल सड़कों को लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अल्मोड़ा विधानसभा की कई सड़कें जर्जर हालत में हैं। प्रशासन को सड़कों के सुधारीकरण करने में चेतावनी देने के बाद भी सड़कों की हालत लगातार खराब है। दबाव बनाने के बाद भी लगातार सरकार उपेक्षा कर रही है मेरी विधानसभा की। और जब मेरे द्वारा कहा गया कि अगर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा तो कई क्षेत्रों में पैचिंग वर्क किया गया, डामरीकरण किया गया, लेकिन फिर भी गुणवत्ता की बहुत कमी पाई गई है। मेरी सरकार से मांग है कि गुणवत्ता ना होने पर निश्चित उसके खिलाफ विभागीय ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जहां पर भी गड्ढा है उसको भरने का काम किया जाए, उसको पैचिंग करने का काम किया जाए। वहीं चंपावत के सीमचुका मार्ग पर एक पहाड़ दरकने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को आनन फानन में हायर सेंटर रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के संस्थापक योगेश पांडे और उनका साथी संजू अपने निजी वाहन से सीमचुका मार्ग पर जा रहे थे। तभी अचानक भारी भूस्खलन होने से दोनों हादसे का शिकार हो गए। हादसे में मृतक योगेश पांडे पूर्णागिरी विहार टनकपुर के निवासी थे। वहीं घायल संजू सेलागाड़ा पूर्णागिरी के निवासी हैं।
इस दुखद दुर्घटना में योगेश पांडे की मृत्यु की खबर मिलने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं देहरादून के अभिनव उनियाल को कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बधाई दी है। क्लास 12वीं में 99.6% अंक हासिल करने वाले अभिनव उत्तराखंड के टॉपर रहे हैं। सीबीएसई की परीक्षा में अभिनव पूरे देश में तीसरे नंबर पर रहे। अभिनव ने पूरे प्रदेश, क्षेत्र और स्कूल का नाम और मान बढ़ाया है। वहीं विधायक ने कहा कि अभिनव से छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने 12वीं की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने वाले ईशिका गोस्वामी, आस्था और अमन नेगी को भी घर पर जाकर बुके देकर बधाई दी। कैबिनेट मंत्री ने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 12वीं में पूरे देश में तीसरे नंबर पर रहने वाले अभिनव को बधाई दी और इसके साथ ही दूसरे छात्रों को भी उन्होंने बधाई दी जिन्होंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जो देहरादून जोन है उसमें अभिनव ने जो सीबीएसई का बोर्ड है उसमें 12th में टॉप किया और ऑल इंडिया रैंक इनका 3rd है, यानी तीसरे नंबर पर। मुझे इस बात की खुशी है कि इनके परिवार में प्रतिभा कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रही है। बेटा छोटा अर्निंग, इसने हाई स्कूल में भी 94% मार्क्स लिए। इससे अंदाज जाता है कि इन्होंने जो मेहनत की है, जो इनका काम पढ़ाई का तरीका है, बहुत जबरदस्त है। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, इनको बधाई दे रहा हूँ। वहीं सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 99.8% अंक हासिल कर देहरादून रीजन में टॉप करने वाली दून की अग्रिमा प्रधान को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही अग्रिमा के माता पिता को भी सम्मानित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के शासकीय आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अग्रिमा प्रधान को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अग्रिमा को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं सभी बच्चों को, उत्तराखंड के सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। सभी टॉपर्स को, सभी बच्चे जो पास हुए हैं, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और मुझे आज बहुत खुशी है कि अग्रिमा प्रधान आई थी, मुझसे मिली। बहुत ही डायनामिक बच्चा है, देखकर खुशी हुई। आर्मी बैकग्राउंड की बच्ची है, उनके पिताजी आर्मी में सेवारत हैं। मुझे बहुत खुशी हुई बच्चे से मिलकर। एक तो वो टॉपर तो है ही, साथ ही एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जो कि देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए कार्य करना चाहती है। उससे मैंने शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उनके माँ पिताजी को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं उनको दी मैंने। वहीं कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों ने शहर में जगह जगह खाली पड़े स्थानों पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। डाक कांवड़ में शिव भक्त वाहनों पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कार, बाइक, ट्रैक्टर, ट्रक पर सवार होकर शिव भक्तों के आवागमन का सिलसिला लगातार जारी है। इस कारण भगवानपुर और बहादुराबाद टोल प्लाजा को आवागमन के लिए फ्री कर दिया गया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर लगातार भक्तों की भारी भीड़ लग रही है। कांवड़िए
जगह जगह जो खाली जगह पड़े हुए हैं शहर में, वहां कब्जा जमाए हुए हैं। इसी को लेकर प्रशासन लगातार कई कदम उठा रहा है। यहां तक कि वाहनों के लिए टोल को फ्री कर दिया गया है और भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जिसके चलते शिव भक्तों का तांता लगातार शहर में बढ़ता जा रहा है। कांवड़ लेने के लिए लगातार शिव भक्तों का हरिद्वार आने का सिलसिला जारी है। लक्सर से होकर हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़ियों का पुलिस ने स्वागत किया और कांवड़ियों को पानी, फल और आवश्यक वस्तुओं का भी वितरण किया। उत्तराखंड पुलिस की इस पहल की स्थानीय जनता और हरिद्वार आ रहे कांवड़ियों के द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है। लक्सर में पुलिस ने कांवड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस ने कांवड़ियों के लिए पानी, फल और जो दूसरी उपयोगी सामग्रियां हैं उनको उपलब्ध करवाया और स्थानीय लोग जो लक्सर के हैं और कांवड़िए दोनों ने पुलिस के इस कदम की तारीफ की। लक्सर में पुलिस ने कांवड़ियों का स्वागत किया। कांवड़िए लगातार हरिद्वार जा रहे हैं और वहां से गंगा जल लेकर कांवड़ियों का वापस आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसी क्रम में लक्सर में पुलिस ने हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों का स्वागत किया और कांवड़ियों को फल, पानी और दूसरे जो भी सामान है उनको उपलब्ध करवाया, जिसको लेकर स्थानीय जनता लक्सर की और जो कांवड़िए है दोनों लोगों ने पुलिस की तारीफ की। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस स्टॉल लगाकर कांवड़ियों में चीजों को वितरित कर रही है। नैनीताल में आसपास की झीलों को मजबूत करने के लिए DCFRE भीमताल के सहयोग से आज नैनी झील में 8000 महाशीर डाली गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पहले भी झील में महाशीर मछलियां डाली गई है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि कॉमन कार्प प्रजातियों की मछलियां पानी के अंदर प्रजनन करती हैं, जिससे झील को नुकसान हो सकता है। वर्तमान में झील में 70% मछलियां हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों की सलाह पर झील में कॉमन कार्प मछलियों को सीमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, जो आगे भी चरणबद्ध तरीके से उठाए जाते रहेंगे। कलेक्टर साहब ने बोला कि कॉमन कार्प की एक आदत है, अगर खाना ढूंढने के लिए वो निबलिंग करती है, आपके लेक के चारों तरफ जो जमीन है, मिट्टी है, उसको खोदती है। तो कहीं न कहीं एक कारण ये भी बन सकता है आपका, जो अगर आप ग्रैंड होटल के सामने भी अगर आप जा रहे हो जहाँ पर लगातार भूधसाव हो रहा है, तो इस जगह पर भी एक लैंडस्लाइड और उसका भी एक भूधसाव का भी एक कारण बन सकती है। इसलिए हम लोगों ने DCFRE जो कोल्ड वाटर फिशरीज के डायरेक्टरेट हैं उन लोगों से बात की और वो केवल नैनीताल के लिए नहीं, वो पूरे जितने भी हमारे बेग्स हैं उनके लिए हम लोगों ने बात की। हम सिस्टमेटिक वे में एक चरणबद्ध रूप से हम लगातार महाशेर जो इंडेंजर्ड आपकी स्पेसीज है उसको भी हम इंट्रोड्यूस लगातार करते रहेंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।